Hello everyone, welcome back to the channel, welcome back to Explore Maths. So today we are gonna to start with inverse trigonometric function. As you all know, we have started the series of inverse trigonometric function where we have discussed 12 graphs in 6 videos. Likewise हमने फर्स्ट वीडियो में sin x किया एंड उसी के साथ हमने sin x का ग्राफ भी डिस्कस किया अलॉन्ग विद हमने साइन इनवर्स एक्स भी डिस्कस किया था इन द सेम वीडियो. ठीक है, ऐसे ही करके हमने 6 वीडियोस बनाई है पूरे साइन कॉस टैन कॉट का सिकेंड एंड सिकेंड. ठीक है, उनके इन्वर्स के साथ साथ. एंड ये वीडियोस जो हैं वो क्लास 10th के बच्चे भी देख सकते हैं अगर वो चाहते हैं कि वो ग्राफ के बारे में थोड़ी एक्स्ट्रा नॉलेज ले. पूरा एक कोर्स बन सकता है, इजीली एक कोर्स बन सकता है हमारा ग्राफ पे सिंपल. ठीक है, बट हम ट्राई कर रहे हैं कि जितनी इन्फॉर्मेशन एज़ पर हमारे सिलेबस में रिक्वायर्ड है तो हम उतनी डालते हैं. ठीक है, एंड अगर कोई क्लास 10th का बच्चा है कि वो ग्राफ के बारे में जानना चाहता है डिटेल में तो वो आराम से इन वीडियोस को देख सकता है. 11th-12th में तो ये नेसेसरी है कि आपको ग्राफ पढ़ने ही पढ़ने हैं बिकॉज ये आपका सिलेबस का पार्ट है, इट्स पार्ट ऑफ योर सिलेबस. ऑलराइट, सो इस वीडियो में हम बस उन्हीं जो 12 ग्राफ हमने डिस्कस किए हैं उसका बस एक सम अप लेने वाला है, एक रिकैप लेने वाले हैं कि हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं क्या नहीं पढ़ी एंड ऑल दैट. ठीक है, सो बिफोर स्टार्टिंग अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है सो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. ऑल्सो आप अपने फ्रेंड सर्कल में भी ये वीडियोस शेयर कर सकते हो ताकि उनके लिए भी बेनिफिट्स हो एंड मुझे भी ऐसा मोटिवेटेड फील होगा व्हेन आई गेट मेनी व्यूज़ टू ऑन माय वीडियोस. ठीक है, एंड आप मुझे कमेंट भी ज़रूर करके बताया करो कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं, अच्छी लगती हैं, पढ़ाने का तरीका अच्छा है या मैं अपने एंड से और भी क्या चीज़ें हैं जो मैं इम्प्रूव कर सकती हूँ. तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे कमेंट कर दिया करो. ठीक है, एंड अगर आपको एक और इन्फॉर्मेशन देनी है कि अगर आपको ये मेरे नोट्स चाहिए जो मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, ये पूरे चैप्टर के आपको नोट्स मिलेंगे जैसे हमने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ रहे हैं. ठीक है, तो अब हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जितने भी हमने जैसे ग्राफ पढ़े, ठीक है, 12 ग्राफ किए, आगे भी जितने हम प्रॉपर्टीज़ कॉन्सेप्ट्स क्वेश्चंस करने वाले हैं आपको एक पूरा का पूरा बंडल मिलेगा. मीन्स आपको एक उसकी PDF मिलेगी एंड अगर आप चाहते हो कि वो पूरी PDF आपको मिले उस PDF का कुछ पार्ट आपको YouTube पे दिख जाएगा एंड कुछ पार्ट होगा जो हम YouTube पे नहीं दिखाएंगे. मीन्स वो आप जब नोट्स को बाय करोगे वो आपको तभी पता लगेगा बिकॉज जब आप बाय करोगे नोट्स तो उसके अंदर हम बहुत सारे क्वेश्चंस डालेंगे एंड वो क्वेश्चंस होंगे बिटसेट के, VIT के, JEE मेंस एंड एडवांस के, बोर्ड के. तो आपको उसकी एक एक प्रॉपर शीट मिलेगी कि जिसके अंदर JEE के क्वेश्चन डालेंगे, एक में बिटसेट के क्वेश्चन डालेंगे, एक में NCERT बेस्ड जो बोर्ड लेवल के होंगे वो क्वेश्चन डालेंगे एंड ऐसे ऐसे करते करते हम हर एक एग्ज़ाम बेस्ड क्वेश्चन डालेंगे ताकि जो भी बच्चे 11th-12th में बेसिकली एग्ज़ाम देते हैं रिलेटेड तो वो उन क्वेश्चंस को इजीली कर पाए. प्राइस हमारा रीज़नेबल रहेगा एंड अगर जिसे भी ये नोट्स बाय करने हैं तो आप ये नोट्स ख़रीद सकते हो. बट ये नोट्स आपको तभी मिलेंगे जब हम इसकी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जो है हर टॉपिक की वीडियो बना देंगे. ठीक है, हर चैप्टर को जब हम डिस्कस कर लेंगे यूट्यूब पे पूरा, जब हमारा कंप्लीट हो जाएगा, जब हम उसका वन शॉट देंगे उस वन शॉट में ही हम आपको बता देंगे कि आपको नोट्स कैसे ख़रीदने हैं एंड मतलब जो भी उसका प्रोसेस होगा आपको हर चीज़ पता लग जाएगी. ऑलराइट, एंड चैनल पे बने रहिए तभी आपको हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन मिलेगी. ठीक है, एंड कमेंट भी करके ज़रूर बताया करो कि अगर आपको ख़रीदने हैं, आपको वीडियोस कैसी लगी हैं एंड ऑल दैट. ठीक है, सो लेट्स बिगिन. आई होप आपको मेरा ये आइडिया भी अच्छा लगा होगा कि आप मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स ले सकते हो एंड उसके अंदर आपको पता ही है मैं बहुत इन्फॉर्मेटिव होती हैं एंड कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं होती कि जिसमें हमने कम इन्फॉर्मेशन डाल रखी है. हर वीडियो में आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी. ठीक है, एंड इस वीडियो के अंदर आपको जो भी हम पढ़ेंगे साइन एक्स एंड साइन इनवर्स एक्स के बारे में आपको सब लिखा हुआ है यहाँ पे. ऑलराइट, सो लेट्स बिगिन. सो फर्स्ट थिंग इज़ y इज़ इक्वल्स टू साइन एक्स. ये क्या होता है? देखो, सबसे पहली जो चीज़ है जो हम क्लास 10th में याद करते हैं वो है इसका टेबल. इस टेबल में हम ये देखते हैं साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1, साइन 180 0, साइन 270 -1, साइन 360 is 0.
ठीक है। और ये तो आपको पता भी होगा कि हम इसे कैसे निकाल सकते हैं, इन्हें कैसे नहीं कर सकते। तो आगे बढ़ते हैं। मैनी वन फंक्शन है कि एन इंटू फंक्शन है। देखो मैनी वन फंक्शन एंड इंटू फंक्शन ये सारे हैं, साइन कॉस ये जितने 6 फंक्शन है ये सारे मैनी वन फंक्शन एंड इंटू फंक्शन है। ठीक है, जो इसके इन्वर्स होंगे ये वन वन फंक्शन होगा, बिकॉज ये पर्टिकुलरली एक पॉइंट पे बंध जाते हैं, उससे आगे मूव नहीं कर पाते। हम इसका कुछ एक पार्ट का हम मिरर इमेज निकाल लेते हैं, इनके हम रेंज और डोमेन ऐसे फिक्स कर देते हैं कि ये पीरियोडिक नहीं होते, दे आर नॉन पीरियोडिक, मीन्स वो कॉन्टीन्यूस नहीं होते, वो एक ही पॉइंट तक रह जाते हैं। ठीक है, एंड मैंने जो इसकी डिटेल्ड में हमने इंडिविजुअली ग्राफ पढ़े हैं, जैसे साइन एक्स और साइन इनवर्स एक्स, तो हमने उसमें डिटेल में समझा है कि पीरियोडिक क्या होता है, नॉन पीरियोडिक क्या होता है, ओड इवन ये सब फंक्शंस क्या होते हैं। ठीक है, फंक्शंस भी एज एन इंडिविजुअल टॉपिक हमने वो भी डिस्कस किया हुआ है। आप प्लेलिस्ट एक बार चेक किया करो, आप चैनल पे जाके देखा करो कि किस टाइप में वीडियोस डली हुई है एंड कैसे फॉर्मेट में डली हुई है, उसमें से कौन सी वीडियो है जो आपके यूज़ में आ सकती है। सो आप एक बार चैनल पे जाओगे, आप प्लेलिस्ट को स्क्रॉल करोगे, आप हर चीज़ देखोगे, तभी आपको किसी भी चीज़ के बारे में पता लगेगा। ठीक है, तो ये मैनी वन फंक्शन है, इनटू फंक्शन है, एंड ग्राफ बनाने के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन हम गैदर कर रहे हैं। दैट इज़ कि अगर साइन n पाई है वो 0 के इक्वल होता है, साइन पाई बाई 2 है +1, साइन 3 पाई बाई 2 -1 ऑल्टरनेटिवली वर्क करेगा। डोमेन -π/2 से +π/2 के बीच में, रेंज -1 से 1 पीरियोडिक फंक्शन है, दैट इज़ 2 पाई। साइन -x क्या होता है, -sin x, एक ये ओड फंक्शन है। ओड फंक्शन क्यों है ये, क्योंकि अगर आपको कोई भी चीज़ ऐसी दिख रही है, यानी जो ओरिजिन को पास करती हुई, ओरिजिन को कट करती हुई पास करती हुई जा रही है, दैट इज़ योर ओड फंक्शन। ठीक है, तो ये ऑड फंक्शन होता है। ऑड फंक्शन को देखने का एक और तरीका है, जैसे मैंने लिखा साइन -x। ठीक है, मैंने x का क्या ले लिया, -x ले लिया, तो हम इसे लिख सकते हैं -sin x। क्या लिख सकते हैं, -sin x, यानी हमें वो सेम फंक्शन ना मिलता हुआ उसका नेगेटिव जो है वो मतलब एज इट इज़ मिल रहा है, दैट इज़ ए ऑड फंक्शन। ये हमने ऑड फंक्शन में बहुत अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। पीरियोडिक फंक्शन है क्यों, क्योंकि जब ये 2 पाई इसका क्रॉस कर लेता है, उसके बाद वो चीज़ क्या हो रही होती है, दोबारा रिपीट हो रही है। इफ़ आई से कि एक ये है एंड एक ये है, इतना आपका पाई हो गया, इतना भी पाई हो गया, तो आफ्टर 2 पाई वही सेम चीज़ आपको देखने को मिलेगी। सो ये पीरियोडिक फंक्शन है 2 पाई पे। ये देखो इंक्रीजिंग भी देखने को मिलेगा आपको, यहाँ पे इंक्रीजिंग है, यहाँ डिक्रीजिंग है, अगेन यहाँ इंक्रीजिंग है, यहाँ डिक्रीजिंग है ये। ऑलराइट, सो ये पीरियोडिक फंक्शन हो गया। ये इंक्रीजिंग भी है यहाँ पे, ये डिक्रीजिंग भी है, फिर ये इंक्रीजिंग भी है, ऐसे डिक्रीजिंग भी, ऐसे चलता रहेगा एंड सो ऑन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारे पास साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स को हम लिख सकते हैं आर्क साइन एक्स। ऑलराइट, तो ये आर्क साइन एक्स है आपका, एंड हम इस देखो, आप साइन इनवर्स एक्स को कहीं ये मत समझ लेना साइन एक्स की पावर -1, बिकॉज साइन एक्स की पावर -1 का मतलब होता है 1 बाय एज एन अ कंप्लीट साइन एक्स। एंड साइन इनवर्स एक्स का क्या मतलब होता है, वो एक एंगल को रिप्रेजेंट करता है, वो थीटा को रिप्रेजेंट करता है, वेयर एक्स इज इक्वल्स टू साइन थीटा। एंड जब भी हम इस टाइप के क्वेश्चन करते हैं तो हम उसकी हमेशा रेंज को डिफाइन करते हैं। अभी आप आगे क्वेश्चन देखोगे उसके आने वाले हैं, वेट। ठीक है, तो 1 फंक्शन है, डोमेन स्वाइप कर देंगे, जो इसकी इधर डोमेन रेंज होने वाली है वो इसकी डोमेन इधर की वो जैसे इसकी डोमेन है -π/2 से +π/2, वो रेंज होगी, इधर की रेंज उसकी डोमेन बन गई। इट्स ए नॉन पीरियोडिक एंड एवरी इनवर्स फंक्शन इज़ ए नॉन पीरियोडिक फंक्शन एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू। ठीक है, उसके बाद क्या है हमारे पास, साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1/2 है। तो नॉर्मली साइन थीटा की वैल्यू 1/2 हम देख सकते हैं अपने टेबल में कि थीटा की ऐसी कौन सी वैल्यू ले जो 1/2 दे, π/6, 5π/6 अप टू 100, बहुत सारी वैल्यूज़ हैं जो हमें 1/2 दे सकती है। इफ़ आई से साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल्स टू थीटा, यू हैव टू टेल द वैल्यू ऑफ थीटा हियर। सो हियर वी गेट ओनली वन वैल्यू ऑफ थीटा, यानी थीटा की हमें सिर्फ एक ही वैल्यू मिलती है, दैट इज़ 30 डिग्री, और वी कैन से π/6 इन रेडियन। ठीक है, तो एक ही वैल्यू मिल रही है, क्यों, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स की रेंज एक डिफाइन हो रही है। क्या डिफाइन हो रही है कि भाई तुझे -π/2 से +π/2 के बीच में ही रहना है। ऑलराइट, एंड इसका जो हम अगर देखेंगे इतना ये ग्राफ होता है, यहाँ से ऐसा होता है, इसका मिरर इमेज देखेंगे
तो अगर अपर थिंग ऐसी है तो ये मिरर इमेज में ऐसी हो जाएगी, एंड लोअर पार्ट अगर इसका ऐसे है तो फिर इसका मिरर इमेज में ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ये एक इंक्रीजिंग ग्राफ है। एंड ये वाला जो ग्राफ है, इस ग्राफ में ये देखो, ये जा रहा है आपका ऐसे, एक जा रहा है ये आपका ऐसे, यानी दोनों ग्राफ को मैंने यहाँ पे मिक्स एंड मर्ज कर दिया है। यानी जो ये वाला ग्राफ है बेसिकली, इसी के अंदर हमने आपका ये वाला ग्राफ भी ऐड कर दिया है, इसी के अंदर हम आपका ये वाला कर देंगे ऐड। तो ये काइंड ऑफ ऐसे नहीं बन जाएगा, तो ये यहाँ पे ये जो ऐसे करके बन रही है शेप इधर नीचे, ये देखो अगर आप ध्यान से देखोगे ना इसमें ऐसे ही है। ठीक है, एंड डोंट बी वरी कि आपको कहीं ऐसा लगे कि अगर आपको कोई PDF मिल रही है तो उसके अंदर आपको लगे कि ये सब ब्लर आ रहा है। नहीं, ब्लर नहीं आएगा, आपको प्रॉपर हर चीज़ कहते हैं ना प्रॉपरली मिलेगी। क्योंकि वीडियोस में तो हम चलो फिर भी ये चीज़ें बता देते हैं कि ये ऐसे लिखा हुआ है, ये चीज़ ये है, बट फ़ोटो में आपको थोड़ा ना कोई आके बताएगा। तो फ़ोटो आप टेंशन मत लो, आपको PDF फॉर्मेट जो भी मिलेगा वो आपको बिल्कुल प्रॉपर मिलेगा कि हर चीज़ आपको लाइक देखते ही समझ में आ जाएगी। ठीक है, सो अब आगे देखते हैं। आगे है, मैंने क्या किया है, पहले आपको साइन एक्स और साइन इन्वर्स के बारे में समझा दिया। अब हम करेंगे सीकेंट एक्स और सीकेंट इन्वर्स एक्स, सॉरी कोसिकेंट एक्स एंड कोसिकेंट इन्वर्स एक्स। पहले हमने साइन का ही पूरा ले लेंगे, साइन एक्स भी करेंगे, साइन इन्वर्स एक्स भी देखेंगे, फिर साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसिकेंट एक्स होता है वो भी देखेंगे, एंड कोसिकेंट इन्वर्स एक्स भी देखेंगे। एंड ये मत समझ लेना कि जो इन्वर्स एक्स है उसका मतलब क्या होता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया है कि जो साइन एक्स की पावर -1 है, इसको हम लिख सकते हैं 1/sin x, एंड दैट 1/sin x इज योर कोसिकेंट एक्स। वी कैनॉट से साइन -1, यानी साइन इन्वर्स एक्स तो ये होता है, ये साइन एक्स इन्वर्स है, ये साइन एक्स की पावर -1 है, ये साइन इन्वर्स एक्स है। यू गेट द डिफरेंस समझ में आ रहा है हर चीज़ के बीच में। चलो ये टेबल देखते हैं इसकी। टेबल में क्या है, cos 0 नॉट डिफाइंड, cos 32, cos 45√2, cos 60 is 2/√3, cos 90 is 1, cos 120 2/√3, cos 152, cos 180 नॉट डिफाइंड। ठीक है, इसमें सॉरी आई स्पेल इट रॉन्ग, इट्स कोसिकेंट, मैंने गलती से cos बोल दिया, तो स्पेयर मी फॉर दैट, इट्स कोसिकेंट बेसिकली। ठीक है, चलो इसकी डोमेन ये है एंड रेंज ये है। इसकी डोमेन क्या है, -π/2, 0, जिसमें 0 आपका इंक्लूड नहीं होएगा, एंड हेयर इज़ योर ओपन ब्रैकेट एंड ये π/2। रेंज -∞ से 1 एंड -1 पे क्लोज्ड, और फिर 1 से इन्फिनिटी। ठीक है, तो यानी -1 से 1 के बीच का जो भी है वो 0 वो नहीं आएगा, 0 नहीं है इधर भी, रेंज और डोमेन में दोनों में 0 नहीं है। इट्स अ पीरियोडिक फंक्शन। एंड कोसिकेंट ऐसी कौन सी जगह है जो नॉट डिफाइन देने वाला है, जहाँ पे साइन 0 देगा वहाँ पे कोसिकेंट नॉट डिफाइन देगा, क्योंकि 1/0 हो जाएगा ना वो, देन 1/0 इज नॉट डिफाइन। 1/0 हम इन्फिनिटी बोलते हैं, बट हम वो लिमिट के केस में बोल देते हैं, बट हर बारी हम नॉट डिफाइन नहीं बोलते। नॉट डिफाइन को हम इन्फिनिटी बोल देते हैं इन सम केसेस। आप यहाँ नॉट डिफाइन लिख रहे हो, हम कहीं कभी से इन्फिनिटी बोल देते हैं। ठीक है, तो ये वेरी करता है क्वेश्चन टू क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट टू कॉन्सेप्ट। अब इसमें देखो, कोसिकेंट π/2 +1 है, कोसिकेंट 3π/2 इज़ -1, एंड इट्स बोथ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। ये इंक्रीज़ हो रहे, डिक्रीज़ हो रहे, ये इंक्रीज़ हो रहे, डिक्रीज़ हो रहे हैं, ऐसे करते करते इसकी जो सीरीज़ है वो चलती रहेगी। एंड ये जो है -π से ये 0 के बीच में है, ये 0 से π के बीच में, एंड इट इज़ एन एसिम्पटोट, मीन्स इट इज़ नॉट दिस पॉइंट इज़ नॉट टचिंग, ये टच वाला नहीं है। अगर आप इसका एक्चुअल ग्राफ जब आप गूगल पे देखोगे, आप जब उसको स्क्रॉल करोगे ना, तो उसमें ग्राफ वाला सेक्शन आता है। जब ग्राफ में उसको क्लिक करोगे तो आप देखोगे, आप बहुत जूम करते रहोगे, आप क्या समझ में आएगा कि जो डॉटेड लाइन है और ये है, इसमें बिल्कुल माइन्यूट गैप है, बट देयर इज़ गैप। ठीक है, यानी ग्राफ कैसे बनाना मैंने अच्छे से वीडियो में आपको समझा रखा है, बस ये तो एक ओवरव्यू वीडियो है। y = कोसिकेंट इन्वर्स x की डोमेन ये रही, रेंज ये रही, मतलब हमने क्या किया, स्वाइप किया, जो उसमें डोमेन रेंज थी बस इसमें हमने उसका उल्टा कर दिया। ठीक है, एंड एक चीज़ हमने शायद मिस कर दिया है, देखो साइन -x का मतलब होता है -sin x,
और साइन इनवर्स माइनस एक्स का क्या मतलब होता है, माइनस भी बाहर आ जाता है, फिर साइन इनवर्स एक्स एज इट इज़ रहता है। सिमिलरली कॉसिकेंट माइनस एक्स का क्या मतलब होता है, माइनस कॉसिकेंट एक्स, ये ऑड फंक्शन है, अगेन आगे माइनस आ जाता है हमारे फंक्शन के, तो इस वजह से ऑड फंक्शन हो जाता है। एंड इसके इन्वर्स में क्या होता है, कॉसिकेंट इन्वर्स माइनस एक्स में माइनस आपका बाहर आ जाता है, कॉसिकेंट इन्वर्स एक्स बन जाता है ये आपका, ठीक है। एंड ये ग्राफ भी मैंने आपको अच्छे से बता रखा है, देखो मैं फिर भी बता देती हूँ एक पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे लिखा है हमने कॉसिकेंट इनवर्स 1 इज इक्वल्स टू π/2। अब ये देखो ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट ऐसे जा रहा है, ये ग्राफ ऐसे बन रहा है, ये ग्राफ ऐसे बन रहा है। इसका क्या मतलब है चिल्ड्रन, ये भी एजिम्प्टोट है, ये टच नहीं करेगा, ये इसे टच नहीं करेगा, ठीक है, ये 1 पे तो जाएगा ही नहीं, ठीक है, इस लाइन को तो टच नहीं करेगा, बट ये यहाँ से जाएगा। तो इसका क्या मतलब है, इधर जो है माइनस, इधर है π/2 एंड 1, एंड इधर है ये -π/2 और ये -1 पे। तो इसकी जो भी बनेगी, इसका जो डायग्राम बनेगा वो इस फॉर्मेट में बनेगा, इसका ऐसे बनेगा। अब जो कॉसिकेंट इनवर्स 1 लेंगे तो हमें क्या देने वाला है, π/2 देने वाला है, क्या देने वाला है, π/2 देने वाला है। तो 1 पे क्या दे रहा है वो, π/2, एंड उसका जो जब हम उसका कोऑर्डिनेट देखेंगे, जब उसका हम कोऑर्डिनेट पॉइंट्स देखेंगे, यही बन रहा है, तो यहीं से ही हम ऑलराइट, तो हम उसको इस फॉर्मेट में ड्रॉ करें। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आएगी, एंड इट्स अ डिक्रीजिंग ग्राफ, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, देखो cos x पे आता है, cos x की आपको पूरी टेबल याद करनी पड़ेगी, cos 0 1, cos 30 √3/2, cos 40 1/√2, cos 60 1/2, 90 0, 180 -1, 270 0, 361 120 -1, domain is your all real number, range is your -1 to 1, इट्स एन इवन फंक्शन, इट्स एन पीरियोडिक फंक्शन एंड 2π, ठीक है। एंड अगर cos 0 है तो 1 देगा, और ये क्या चलता रहेगा, इसे माइनस से फ़र्क नहीं है cos को, यानी cos अगर आपका -x है आप लिख सकते हो उसे cos x, ठीक है, माइनस बाहर नहीं आता, cos खा जाता है माइनस को। cos π या -π पे देखोगे सेम वैल्यू मिलेगी, दैट इज़ -1, cos 2π -2π 1 है ये, ठीक है। और cos -x तो ये मैंने भी आपको बताया है, ये इट्स एन इवन फंक्शन, क्योंकि देखो सिमेट्रिक है ये इधर भी अगर ये इतना हिस्सा इधर है तो इतना हिस्सा भी इधर है, अगर ये इतना हिस्सा इधर बन रहा है तो इतना हिस्सा भी इधर बन रहा है, मीन्स जो इधर बन रहा है वो इधर बन रहा है, तो इट्स ऑल सेम। सो इसे हम इंक्रीजिंग भी कह सकते हैं, डिक्रीजिंग भी कह सकते हैं, बोथ। अब cos इनवर्स x, cos इनवर्स -x में हम इसको क्या लिखेंगे, पाई माइनस cos इनवर्स x। अगर आप x यहाँ नेगेटिव का ले रहे हो तो आपको पाई माइनस उसका पॉजिटिव वाला मिलेगा, ठीक है। डोमेन ये रही, रेंज ये रही, डिक्रीजिंग फंक्शन है, एंड ये बनेगा ऐसे, और ये जो पॉइंट जहाँ पे π/2 को वो कट करता है ग्राफ में, दैट पॉइंट इज नोन एज point of inflection. This is the maximum point, this is the point of inflection, and this is the minimum point, and it's a nano function, it's neither even nor odd, so it's kind of same, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे आता है हमारा secant x। secant x का टेबल ये रहा, जिसे आपको याद करना है, secant 0 1, secant 30 2/√3, secant 40/5 √2, secant 60 is 2, secant 90 is not defined, secant 180 is -1, secant 270 is not defined, secant 360 is 1, and the domain is 0 से π/2, and π/2 आपका यहाँ पे इंक्लूड नहीं है, इट्स एक्सक्लूडेड, एंड फिर ये यहाँ पे पाई, फिर क्लोज ब्रैकेट, और रेंज है इसकी -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, ठीक है। एंड इसमें बीच का नहीं है, अगेन सेम। secant π/2 3π/2 या -π/2 -3π/2, क्योंकि secant क्या होता है, 1/cos होता है, ठीक है। तो ये उसी की तरह सेम होता है कि चाहे पॉजिटिव लगाओ नेगेटिव लगाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सेम ही रहेगा। अब इधर देख लो, secant में चाहे पॉजिटिव लगाओ नेगेटिव लगाओ, अगेन वही चीज़ बता रही हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, फ़र्क ये पड़ता है कि अगर आप अंदर की चीज़ ऑड ले रहे हो तो आपका -1 आएगा, अगर आप इवन चीज़ ले रहे हो तो आपका पॉजिटिव आएगा, ठीक है। बताया, समझ में आया। पीरियड इसका होता है 2π होता है, ये इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग होता है, क्योंकि इंक्रीज़ हो रहा है डिक्रीज़ हो रहा है, काइंड ऑफ।
अगर आपको ये देखो डिटेल में समझना है तो डिटेल में तो आपको इसकी पहले 6 वीडियोस देखनी पड़ेगी। ये तो आपके लिए एक तरह से रिकैप बना रही हूँ। तो जिन बच्चों ने तो छः की 6 वीडियोस पूरी देखी होंगी उनके लिए तो ये बहुत हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। इट्स वेरी कन्वीनियंट वे कि हम लाइक 6 लेक्चर्स रिकॉर्ड करके एंड सेवन्थ लेक्चर जो आगे कंटिन्यू करने के बजाय वही 6 लेक्चर्स को रिपीट एज अ रिकैप दे रहे हैं, ठीक है। सो इट्स तभी यूज़फुल ओनली व्हेन यू सी ऑल दोज 6 वीडियोस, ठीक है। चलो सेकेंड इनवर्स एक्स देखेंगे। इसका डोमेन ये रहा, इसकी रेंज ये रही। उसके बाद इट्स एन इंक्रीजिंग फंक्शन एंड इसका ग्राफ कुछ इस टाइप में बनेगा। एंड वही सेम चीज़ जैसे मैंने बोला कॉस इनवर्स माइनस एक्स है तो हम उसे पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स लिखेंगे। सेम चीज़ वही सीकेंड पे भी अप्लाई होने वाली है। ऑल राइट, ग्राफ कुछ इस टाइप में बनेगा। देन सीकेंड इनवर्स -1 पे वो पाई देता है, सीकेंड इनवर्स 1 पे वो 0 दे रहा है। इस पॉइंट पे देखो क्या हो रहा है, ये पॉइंट जो है ये आपका -1 और पाई वाला पॉइंट है। एंड जब आप -1 लेते हो तो वो आपको पाई दे रहा है, तो आपको यहाँ से इधर जाना है। पाई/2 तो आपका इंक्लूड नहीं है, तो इट मीन्स यहाँ एजिम्पटोट है, ये उसको टच नहीं करेगा। अब ये सीकेंड इनवर्स 1 = 0, इसका क्या मतलब है, आपने 1 लिया और 1 लेने पे आपको 0 मिल रहा है, तो यानी इससे आपका कोई रोल नहीं है, इससे आपका रोल नहीं है। इसलिए आपने ये यहाँ पे इसे ऊपर करके नहीं बनाया, इसे आपने यहाँ से स्टार्ट किया। क्यों? क्योंकि 1 से 0 का लिंक है, पाई/2 पाई का थोड़ी ना लिंक है, पाई/2 का तो है ही नहीं, छोड़ो उसे। पाई का भी यहाँ पे लिंक नहीं है, यहाँ तो सीधा 0 से लिंक है, तो आपको यहीं से स्टार्ट करोगे ना 1, अब देखो 1, 0 आप कहाँ लिख सकते हो, 1, 0 इज़ दिस ओनली ना, यही पॉइंट है 1, 0। जब हम ऐसे देखते हैं ये एक्स एक्सिस होता है जहाँ पे हमारा y 0 होता है। सो इसे हम कैसे लिखते हैं, x, y जो 0 है यानी x, 0 और ये 1, 0 है, तो इट्स लाई ऑन द नंबर लाइन ओनली ना। तो वही चीज़ है ये यहाँ पे, ठीक है। इंक्रीजिंग ग्राफ है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे है tan x की टेबल ये रही, जिसे आपको याद करना है। tan 0 0, tan 31/√3, tan 45 1, tan 60 √3, tan 90 not defined, tan 180 is 0, tan 270 not defined, tan 360 is 0। बोथ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ग्राफ है। इट्स काइंड ऑफ इंक्रीजिंग। देखो ये यहाँ पे इंक्रीजिंग है एंड ये क्या होता है जब ये इंक्रीजिंग है बट ये एक पॉइंट ऐसा आता है कि ये ब्रेक हो जाती है, ये एसिम्पटोट को ब्रेक कर देता है, जिस वजह से ये डिक्रीजिंग नहीं होता। देखो मैंने डिक्रीजिंग के आगे क्रॉस साइन लगा रखा है, तो इसका क्या मतलब है कि ये डिक्रीजिंग नहीं है, ये है इंक्रीजिंग, बट ये एक एसिम्पटोट ऐसे दिखाता है, मतलब एक पॉइंट पे ब्रेक हो जाता है, ठीक है। डोमेन ये रही, रेंज ये रही, tan 0 पे 0, tan पाई चाहे पॉजिटिव हो नेगेटिव हो आपको 0 मिलने वाला है, लेकिन अगर आप पाई/2 में आगे और नंबर ले लेते हो तो आपका वो नॉट डिफाइंड बन जाता है। इट्स एन पीरियोडिक फंक्शन जो हमें पाई देगा, ठीक है। tan इनवर्स x डोमेन उसकी ये रही, रेंज ये रही, ग्राफ ये रहा। इसमें भी सेम यही चीज़ है, tan -x लोगे तो -tan x मिलेगा, tan इनवर्स ऑफ -x लोगे तो आपको -tan इनवर्स x मिलेगा एंड इट्स एन इंक्रीजिंग ग्राफ, तो इट्स काइंड ऑफ दिस, ठीक है। cot x, देखो cot x क्या होता है, अगर आप cot x का माइनस लोगे तो आपको -cot x मिलेगा। इसका इन्वर्स लोगे ना, जैसे cot इन्वर्स ऑफ -x लोगे तो ये यहाँ पे ये देखो d है, ये s लग रहा है हमारा, इट्स cot, देखो ये क्या है, cot है, ठीक है। तो cot अगर 0 पाई 2 पाई या -2 पाई है, इस पर नॉट डिफाइन देने वाला है। एंड cot पाई/2 3 पाई/2 -पाई/2 -3 पाई/2 इस पर 0 देने वाला है। इट्स एन पीरियोडिक फंक्शन एंड ये पाई पे पीरियोडिक है। उसके बाद इसकी हमने यहाँ पे टेबल लिख दी है। cot 0 नॉट डिफाइंड, cos 30 √3, cos 45 1, cos 60 1/√3, cos 90 0, cos 180 नॉट डिफाइंड, cos 270 0, cos 360 नॉट डिफाइंड, ठीक है। उसके बाद cot इनवर्स x, रेंज ये रही, डोमेन ये रही, ग्राफ ये रहा, इट्स एन डिक्रीजिंग ग्राफ, और cot x का ग्राफ ये रहा, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे कुछ पॉइंट्स हैं एंड क्वेश्चंस हैं। देखो सबसे पहले वो सारी वीडियो देख के आना, अच्छे से डिटेल में समझ लेना एंड देन ही ये आपके लिए बेनिफिशियल होने वाली है वीडियो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि सारे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं, एक एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं। इन्वर्स ट्रिगो फंक्शन देखो क्या है ना, अब आपको ये जो सब चीज़ें हैं
जो भी हमारे हैंड रिटन नोट्स हैं, देखो ये तो आपको जो भी इसमें थ्योरी वाला पार्ट होगा वो आपको समझ में आ जाएगा। एंड वो आपको नोट्स अगर आपने लिए खरीदे नोट्स, तो वो आपको कैसे पढ़ने हैं, देखो नोट्स जो भी होगा उसमें आपको लिखा होगा, आपको मतलब एक सीरीज़ में जो आप अगर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जो प्लेलिस्ट आप खोलोगे ना, जैसे आपने ये वाला टॉपिक उठाया, ठीक है, ये रिवीजन वाला टॉपिक उठाया, आपको जो मिलने वाला है पीडीएफ उसके अंदर ये होगा, मान लो ये फर्स्ट पेज पे है, ठीक है, तो इसके अंदर जो भी होगा जैसे मैं आपको बता रही हूँ, जैसे मैंने आपको समझाया, चाहे आप उस 6 लेक्चर में से उठा के देख लेना, यानी इंडिविजुअल टॉपिक करके चाहे पढ़ लेना, चाहे ये वाली वीडियो से इसी के नोट्स को पढ़ लेना, तो वो दैट्स ऑल अप टू यू कि आप जैसे भी करते हो। आपने मान लो कि आपने ये चलो ये वाला टॉपिक उठाया सीकेंट वाला, ठीक है, तो आप जाके उस सीकेंट की वीडियो इंडिविजुअली देख सकते हो जो बनी हुई है उन 6 वीडियो में से, ठीक है। नहीं तो आप क्या कर सकते हो, यही जो वाली वीडियो है जिसमें मैं आपको सब करवा रही हूँ, तो यही वीडियो खोल लो, एंड इसमें तो मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एक तरह से रैपिड रिवीजन दे रही हूँ जो भी चीज़ें हैं, ठीक है। तो एक तरह से रैपिड रिवीजन ही चल रही है हमारी, चाहे आप ये वाली वीडियो खोल सकते हो एंड इस वाली वीडियो के थ्रू भी कर सकते हो, तो ये तो आपके ऊपर है ना आप कैसे करोगे, बट आपको पता लगेगा ना कि मैंने क्या लिखा है, किस वे में लिखा है, एंड मैं क्या बता रही हूँ क्या नहीं बता रही। उसमें जो क्वेश्चंस होंगे ये इसके लिए तो आपको हर चीज़ के बारे में पता लग जाएगा, बट उसके अंदर जो पीडीएफ होगी उसके अंदर बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। एंड फिर आप सोचोगे कि हमें वो कैसे पता लगेंगे कि उसमें क्या लिखा है, वो उस तरीके से लिखे जाएंगे कि आपको उस हर क्वेश्चन की थ्योरी भी साइड में लिख देंगे कि भाई ये क्वेश्चन है, अगर आपको नहीं समझ में आया तो उसकी थ्योरी आपके साइड में होगी, आप पढ़ सकते हो एंड फिर वो क्वेश्चन को कर सकते हो, ठीक है। वो जो क्वेश्चंस है उसमें हम थ्योरी साथ में डाल देंगे, बिकॉज़ वो हम अगर वीडियो में नहीं दे रहे तो हम उसकी थ्योरी वहीं पे प्रोवाइड करेंगे, बट जो चीज़ हमारी वीडियो में आ रही है तो वो मैं आपको साथ साथ बताती रहूँगी, तो फिर आप उन चीज़ों को वीडियो से ही देख लेना, वीडियो से ही साथ साथ वीडियो ऑन कर लेना, जैसे ये वाली वीडियो ऑन कर लोगे एंड साथ साथ उनके नोट्स को भी कर लेना, ठीक है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है जो बतानी ज़रूरी होती है वीडियो में। ओके लेट्स बिगिन। तो इसमें क्या है, ऑल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रिप्रेजेंट एन एंगल, ये हमेशा एंगल को दिखाता है, जैसे कि मैंने बोला साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू थीटा, क्योंकि एक थीटा को दिखाता है, क्यों, क्योंकि साइन थीटा एक्स ही तो है, एंड मैं सिर्फ साइन को ही घुमा रही हूँ, मैं सिर्फ साइन को घुमा रही हूँ, इसलिए मैं ऊपर इन्वर्स का साइन डालती हूँ। अगर मुझे पूरे साइन एक्स को घुमाना होता तो मैं पूरे पे -1 डालती ना, ठीक है। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो भी 6 के 6 हैं, अब ये 6 बना हुआ है, अब ये देखो यहाँ पे मैंने आपको वीडियो में बता दिया ना कि ये क्या है, ये 6 है, ठीक है। तो पीडीएफ में तो हमें नहीं पता लगेगा, तो हमें वो चीज़ें कहाँ से पता लगने वाली है, फ्रॉम दिस वीडियोस, ठीक है। अगर एक्स हमारा बड़ा है या 0 के इक्वल है तो वो हमेशा एक एक्यूट एंगल बनेगा। जितने भी 6 हमारे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं, अगर उसमें जो x होगा वो बड़ा होगा या इक्वल होगा 0 के, तो आपको वो एक एक्यूट एंगल देने वाला है। अगर x छोटा है 0 के, यानी साइन इन्वर्स x, कॉसेकेंट इन्वर्स x और टैन इन्वर्स x के, यानी इन 3 एंगल के केसेस में ऐसा है कि अगर आपके x की वैल्यू 0 से छोटी है तो वो जो एक एंगल को रिप्रेजेंट करेंगे वो -π/2 से 0 के बीच में लाई करेगा। इट मीन्स वो 4th क्वाड्रेंट में लाई करने वाला है। अगर आप x 0 से छोटा लेते हो तो कॉस इन्वर्स x, कॉट इन्वर्स x, सीकेंट इन्वर्स x, ये एक रिप्रेजेंट करेंगे एंगल को जो कि ऑब्ट्यूस एंगल होगा, एंड वो 2nd क्वाड्रेंट में लाई करेगा। 3rd क्वाड्रेंट इज़ नेवर यूज्ड इन इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। 3rd क्वाड्रेंट हम कभी भी अपने फंक्शन में यूज़, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में नहीं यूज़ होता। देख रहे होगे 1st 2nd बस 4th यही हो रहा है। चलो कुछ क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन दिखाए हैं मैंने इस वीडियो में, ऐसे ही सेम अगर आपको और भी बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं, एक क्वेश्चन ये रहा, एक क्वेश्चन ये रहा, 2 क्वेश्चन करेंगे अभी हम सिर्फ इस लेक्चर में, बट इसके बाद जो लेक्चर्स होंगे आप देख लेना, उसके अंदर हम ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। बिफोर गोइंग टू द कॉन्सेप्ट, बिफोर गोइंग टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, यू विल हैव दैट वन वीडियो जिसके अंदर हम ऐसे मल्टीपल क्वेश्चंस करने वाले हैं, इसी टाइप के, इसी बेस्ड पे, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे, बाकी कुछ क्वेश्चंस हम पीडीएफ में डालेंगे, ठीक है। चलो, द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स
-1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। तो इसमें क्या है, हमें सबसे पहले एक एक करके हर चीज़ को उठाना है। जैसे हमने सबसे पहले उठा लिया tan इनवर्स 1 को, तो tan इनवर्स 1 को हम थीटा के इक्वल मान लेंगे, फ्रॉम वेयर वी कैन से 1 इज इक्वल टू tan थीटा, एंड tan इनवर्स थीटा की tan इनवर्स x की जो भी रेंज होती है वो क्या होती है, यानी थीटा कहाँ से कहाँ तक के बीच में लाई कर सकते हैं। एंड ये सभी चीज़ें आपको प्रिंसिपल वैल्यू रेंज में ही देखनी है होगी, ठीक है, जो कि है -π/2 से +π/2, ठीक है। तो π/4 आपका π/2 के बीच में ही आता है। π/2 तो 90 हो गया, π/4 तो 45 हो गया, ठीक है। तो इसका आंसर आ गया π/4, यानी इतने हिस्से का आपने क्या निकाला, π/4। ऐसे ही cos इनवर्स -1/2, तो इसको देखो कैसे लिखेंगे, cos इनवर्स -1/2 इज इक्वल्स टू पाई माइनस cos इनवर्स x, ऐसे ही बताया था। अब हमने क्या करना है, cos इनवर्स x की यहाँ से वैल्यू निकालना है। cos इनवर्स 1/2 किसके इक्वल लेंगे, थीटा के इक्वल लेंगे, फ्रॉम वेयर वी कैन से 1/2 इज इक्वल्स टू cos थीटा, ठीक है। एंड जो थीटा होगा वो आपका 0 से पाई के बीच में लाई करेगा, एंड जो थीटा होगा वो आपका π/3 होगा, ठीक है, क्योंकि cos 60 पे ही 1/2 मिलने वाला है। फिर उसके बाद आपने वैल्यू पुट कर देनी है कि पाई माइनस π/3 दैट बिकम्स 2π/3 विच इज़ 120 डिग्री। साइन इनवर्स -1/2 को आपने थीटा के इक्वल मान लेना है। साइन थीटा में आपका हो गया -1/2, फ्रॉम वेयर यू कैन से थीटा की जो रेंज होती है वो +π/2 से -π/2 के बीच में है, एंड थीटा यहाँ से आ जाएगा -π/6 जो कि है -30, ठीक है। इसमें ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। एंड हमने क्या करनी है, π/4 प्लस 2π/3 माइनस π/6 इज इक्वल्स टू 3π/4 हमारा ये आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समीशन ऑफ 2n i 1 से लेके cos इनवर्स x1 किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। आपको फाइंड करनी है वैल्यू समीशन ऑफ 2n, यानी 1 से लेकर 2n तक जा रहा है x1 पे। तो देखो हमें क्या दे रखा है, हमें ये चीज़ गिवन है, ये चीज़ फाइंड करनी है। और हमें पता है अगर हमें सम ही किसी भी चीज़ का सम 0 के इक्वल दे रखा है, इसका क्या मतलब है कि वो एक नॉन नेगेटिव है। एंड अगर मैं कहूँ कि आपके पास a + b + c उन तीनों का सम 0 है, तो इसका क्या मतलब है, इंडिविजुअली a का भी 0 होगा, b का भी 0 होगा, c का भी 0 होगा, यानी a b c तीनों यहाँ पे 0 है। सेम वही लॉजिक यहाँ पे यूज़ किया है कि ये जो पर्टिकुलर चीज़ है वो किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। फ्रॉम हेयर वी कैन से कि x1 क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। वही नॉर्मली जैसे हमने ऊपर सॉल्व किया, x1 हमने यहाँ से 1 निकाल लिया, तो 1 + 1 1, ये कहाँ तक जाना है, इसकी क्या दे रखी है रेंज, हमें मतलब कहाँ तक लिमिट है इसकी, 2n तक है। तो 2n तक 1 + 1 + 1 अप टू 2n तक जाओगे तो हमें आंसर क्या मिलने वाला है, 2n ही तो मिलेगा। जैसे एग्जांपल के लिए ले लो कि 1 + 1 + 1 अप टू n टर्म्स तक ले रहे हो, तो इसका सम क्या निकालोगे, n ही निकालोगे। जैसे मैंने कहा 1 को तुम 5 बारी ऐड करो, हो गया ना 5, 1 2 3 4 5 बारी ऐड किया तो आंसर क्या आया, 5 ही तो आया। मतलब जितने टाइम्स तुम उसे ऐड कर रहे हो वही तो आंसर आएगा। सो वही तो यहाँ पे n आ गया, ठीक है। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। समझ में आएगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना चैनल को, एंड अपने फ्रेंड सर्कल में भी ज़रूर शेयर करना। ऑल्सो आपको अगर PDF चाहिए तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना कि अगर आपको मेरे हैंड रिटन नोट्स चाहिए जिसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं जो कि मैंने आपको वीडियो में ऑलरेडी बता दिए। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।